हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फेशियल नर्व्स के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो फेशियल नर्व, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फेशियल नर्व कौन सा नर्व है। ये क्रेनियल नर्व 7 है। और आज हम फेशियल नर्व के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे कि उसके फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके क्या क्या न्यूक्लियस होते हैं, एंड इसका कितने ब्रांचेज होते हैं और कौन सा ब्रांच किसको सप्लाई करता है, and उसकी innovations. So at first let's continue the functional components of facial nerve. फंक्शनल कंपोनेंट्स, तो इसके मेनली बेसिकली 5 फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं। 5 फंक्शनल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? SVE, सेकेंड वन इज GVE, थर्ड वन इज GVA, and fourth one is SVA, the last one GSA. and अब ये GVE, SVE, GVA ये है क्या? so GVE means general visceral efferent. SVE, this one is special visceral efferent. अब आप देख रहे होंगे। एंड द थर्ड वन इज GVA इज जनरल विसरल एफरेंट। अब आप बोलेंगे कि हर किसी के लास्ट में क्या है, इफरेंट है या एफरेंट है। उसी तरह से यहाँ पर ए है, ये एफरेंट है, बाकी यहाँ पे ई है तो ये इफरेंट है। तो यहाँ पे बच्चे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट का काम क्या है, लेकर के जाना या लेकर के आना। इफरेंट का काम क्या है, लेकर के जाना या लेकर के आना। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एफरेंट और इफरेंट, तो कौन सीएनएस तक इंपल्स को लेकर के जाता है और कौन सीएनएस से इंफॉर्मेशन लेकर के आता है। तो इसको याद रखने के लिए एक काम कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल में चलेंगे तो अल्फाबेटिकल के अनुसार एफरेंट ए से स्टार्ट होता है, इफरेंट ई से स्टार्ट होता है। तो जो पहले आता है, हमें कोई भी चीज का सेंसेशन कब होगा, जब हमें वो इंपल्स मिलेगा तब ना, आउटर इंपल्स मिलेगा। जैसे अगर हमको कोई पिन चुभाता है तो पिन चुभाने के बाद वहां पे कोई नर्वस सेंसेशन होगा जो कि हमारे सीएनएस तक इन्फॉर्मेशन लेके गया, तभी तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे बॉडी में कुछ एक्सटर्नल स्टिमुली दी जा रही है। तो जो एक्सटर्नल स्टिमुली दी जा रही है मतलब कि हमें पहले सेंसेशन स्टार्ट हुआ, मतलब ए, अल्फाबेट में ए भी क्या होता है, अल्फाबेट का पहला अल्फाबेट है जो स्टार्टिंग है। इसलिए जो ए है मतलब एफरेंट, ये हमेशा टू सीएनएस, मतलब ये इंपल्स को सीएनएस तक लेकर के जाएगा। एंड ई, दैट वन इज एफरेंट, ये हमेशा सीएनएस से इंपल्स को लेकर के आएगा फ्रॉम सीएनएस। सो इट्स क्लियर। अब हम आ जाते हैं इधर फंक्शनल कंपोनेंट्स पे वापस। सबसे पहले है हमारा एसवीई, स्पेशल विसरल इफरेंट। इसका काम क्या है? एसवीई ये जो है मेनली रेस्पॉन्सिबल है मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करने के लिए। जो एसबीई है, स्पेशल विसरल इफरेंट, ये मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन या फिर हाइवाइड बोन का जो एलिवेशन होता है, इसी दोनों का इसका मेन फंक्शन है, हाइवाइड बोन का एलिवेशन एंड द एक्सप्रेशन फॉर फेशियल एक्सप्रेशन। ये दोनों एसवीई, स्पेशल विसरल इफरेंट का फंक्शन है। द सेकेंड वन जीवीई, जनरल विसरल इफरेंट। अब जीवीई का क्या काम है? जीवीई को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है पारासिम्पैथेटिक फाइबर्स। पारासिम्पैथेटिक फाइबर्स। सो जीवीई दैट इज जनरल विसरल इफरेंट और पारासिम्पैथेटिक फाइबर्स, ये क्या करता है? ये सेक्रेटोमोटर टू द सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल ग्लैंड एंड द लैक्राइमल ग्लैंड। मतलब ये क्या करेगा? सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, इन सारे ग्लैंड्स को सप्लाई करता है। कौन सा? पारासिम्पैथेटिक फाइबर और जनरल विसरल इफरेंट। द थर्ड वन, दिस इज जनरल विसरल एफरेंट। एफरेंट दैट मीन्स ये सीएनएस तक इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है। अभी तक जो हमने देखा एसवीई और जीवीई, ये इफरेंट्स थे, मतलब ये सीएनएस इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। बट एफरेंट ये सीएनएस तक इंफॉर्मेशन लेकर के जा रहा है। जो थर्ड वन है जीवीए, जनरल विसरल एफरेंट, ये क्या करेगा? ये इंपल्सेस को कैरी करेगा ग्लैंड्स तक। जो ग्लैंड्स अभी मैंने डिस्कस किए थे जनरल विसरल इफरेंट में। जनरल विसरल इफरेंट तक को, ग्लैंड्स तक को इंफॉर्मेशन कौन लेकर के जाएगा? जनरल विसरल एफरेंट। तो कौन कौन से ग्लैंड्स हो गए? सबलिंगुअल ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, बस मेनली 3 ग्लैंड। चौथा एसवीए। एसवीए दैट मीन्स स्पेशल विसरल एफरेंट। ये हो गया हमारा स्पेशल विसरल एफरेंट। अब इसका काम क्या है? तो ये जो स्पेशल विसरल एफरेंट है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है हमारे
टेस्ट के लिए जो हमारे टंग में सेंस होते हैं उसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल फाइबर है, नर्व फाइबर, वो है जनरल विजुअल एफरेंट, और इसके लास्ट में भी क्या है, एफरेंट। दैट मीन्स ये सीएनएस से सीएनएस तक इंफॉर्मेशन लेकर के जाएगा। सो स्पेशल विजुअल एफरेंट ये क्या करेगा, ये टेस्ट सेंसेशन को लेकर के जाएगा कहां तक, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। ये बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग तक जो सेंसेशन लेकर के जाएगा वो होगा स्पेशल विजुअल एफरेंट। द लास्ट वन जीएसए, दैट मीन्स जनरल सोमैटिक एफरेंट फाइबर्स। जो लास्ट वन है ये क्या है, ये एफरेंट फाइबर है, मतलब इसका भी काम क्या है, सीएनएस तक इन्फॉर्मेशन लेकर के जाना। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, इसका भी काम क्या है, सीएनएस तक इन्फॉर्मेशन लेकर के जाना। तो ये किसके इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा, तो ये प्रोबेबली इन्फॉर्मेशन लेकर के जाता है या इनर्वेट करता है ईयर की स्किन में। इट इनर्वेट्स इनटू द स्किन ऑफ द ईयर, मतलब कि ये रेस्पॉन्सिबल है ईयर के इनोवेशन में, जिसमें कि ये हेल्प करता है हियरिंग में, बट ये डायरेक्ट ब्रांच ईयर को नहीं देता। ये सिर्फ उसमें उसकी स्किन के पार्ट में इनोवेशन है इसका, बट ये डायरेक्ट ब्रांच बिल्कुल नहीं देता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनर्वेशंस, कि फेशियल नर्व्स के इनर्वेशंस क्या क्या है। इनर्वेशंस ऑफ फेशियल ऑफ क्रेनियल नर्व 7, इसी को तो हम बोलते हैं फेशियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व 7 के इनर्वेशन क्या क्या है, तो इसके मेनली 4 इनर्वेशन है। इसके मेनली कितने इनर्वेशन है, 4 इनर्वेशन। और वो 4 इनर्वेशन क्या क्या है, इट इनर्वेट्स, पहला इनर्वेशन, इट इनर्वेट्स मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन ये क्या इनर्वेशन करता है, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन का, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन में जो मसल्स होते हैं उसके इनर्वेशन क्रेनियल नर्व 7 देता है। इसका नाम भी तो है फेशियल नर्व। सो अब हम इसका क्लिनिकल पार्ट देख लेते हैं। क्लिनिकल पार्ट ये है कि अगर फेशियल नर्व का मोटर पार्ट, जो फेशियल नर्व का मोटर पार्ट होता है, जब मोटर नर्व होती है, अगर वो अफेक्टेड हो जाएगा तो इसमें एक पेरिफेरल पैरालिसिस हो जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो पेशेंट आप देख पा रहे हैं, इस पेशेंट का क्या होगा, ये जो पेशेंट है इसका जो हाफ फेस है, इसका हाफ फेस जो है वो इंटायरली अफेक्टेड हो जाएगा, मतलब जो हाफ फेस है वो मोशनलेस हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पेशेंट के हाफ फेस में फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं है, यानी कि फेस के हाफ पार्ट में फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होंगे एंड सेकेंड हाफ में होंगे। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड इनर्वेशन। जो इसका सेकेंड इनर्वेशन है वो है स्टेपिस मसल्स। स्टेपिस मसल्स मतलब द फेशियल ऑल्सो इनर्वेट्स इन द स्टेपिस मसल्स। स्टेपिस मसल्स में इनर्वेट करता है, वहां पर उसको सेंसेशन प्रोवाइड करता है। जो थर्ड इनर्वेशन है उसका है पोस्टीरियर बेली। जो पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल। डायगेस्ट्रिक मसल ये आपने पढ़ा था मैस्टोइड प्रोसेस में। डायगेस्ट्रिक मसल्स ये किससे अटैच्ड होता है, ये अटैच्ड होता है मैस्टोइड प्रोसेस। मैस्टोइड प्रोसेस, और मैस्टोइड प्रोसेस कहां होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ये होता है टेम्पोरल बोन में। टेम्पोरल बोन। तो जो हमारा नर्व्स है, इसमें हमको एक चीज ध्यान देने की बात है कि हमारे नर्व वाले पार्ट में हमारा बोन्स, मसल्स, ये सारा कवर हो रहा है प्रोसेसेस, इसलिए हमें उसका रिवीजन करना होगा। एंड इसका जो फोर्थ इनर्वेशन है वो है स्टाइलो हाइवाइड मसल। तो इस तरह से इसका 4 इनर्वेशन हो गया। इनर्वेशन इन द फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स, स्टेपिस मसल्स, एंड द पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल, एंड द स्टाइलो हाइवाइड मसल। तो इस तरह से हमने आज देखा कि इसके फंक्शनल कंपोनेंट एंड इसके इनर्वेशंस कहां कहां हैं। और अब हम इसके ब्रांचेस देखेंगे। तो ब्रांचेस देखने के लिए मैं इसका सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड करूंगा, उसमें हम इसके ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।